नमस्कार, एम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। इस वक्त हम मौजूद हैं शिमला की इस हसीन वादी में। ठंडी हवाएं चल रही हैं जो मुझे ठंड महसूस करा रही है, लेकिन इस वक्त हिमाचल के अंदर राजनीतिक गर्मी इतनी ज्यादा है कि इस ठंड का असर कुछ कम होता नजर आता है। हम लोग तो यहाँ फिर भी ठंड महसूस कर रहे हैं, लेकिन अंदर एसी कमरों में बैठे वो नेता पशोपेश में पड़े हैं कि कैसे इस बार जनता को लुभाया जाए, कैसे कौन सा वादा जनता के सामने लाया जाए ताकि हिम का ताज उनके सर सज जाए। हिमाचल की चुनावी बिसात किसे मिलेगा हिम का ताज? बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला। तीसरे मोर्चे का कितना होगा असर? हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से चुनाव की कमान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल संभाल रहे हैं, तो कांग्रेस की डोर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हाथों में है। कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई में हिमाचल लोक मोर्चा भी सियासी जमीन तलाश रहा है। चुनावी घमासान अब तेज हो चला है। बीजेपी को बागियों का खतरा सता रहा है, तो कांग्रेस के लिए भीतरघात का सवाल बेहद गंभीर है। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और वीरभद्र की दूरियां किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से कौल सिंह ठाकुर को हटाकर वीरभद्र सिंह को हिमाचल कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, उससे हिमाचल कांग्रेस के कई नेता बेहद खफा नजर आए। लेकिन कहते हैं कि सियासत में नाराजगी दिलों में होती है, पर जुबान से जाहिर नहीं होती। कौल सिंह ठाकुर के बयानों में इसकी झलक साफ दिखाई देती है। कौल सिंह ठाकुर के समर्थक भी हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष वीरभद्र सिंह को बनाने से नाराज दिखाई देते हैं, तो बीजेपी में भी गुटबाजी कुछ कम नहीं है। शांता कुमार हमेशा पार्टी लाइन पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से शांता कुमार की दूरियां जग जाहिर है। मौका मिलने पर शांता कुमार चाल चलने से भी नहीं चूकते। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए, और सबसे बड़ा इशू दिल्ली सरकार का भयंकर भ्रष्टाचार, निकम्मापन, कमर तोड़ महंगाई, गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती हुई खाई। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अब देश की जनता को ये पता लग गया है कि महंगाई का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। दूसरा इशू है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने 5 साल बहुत बढ़िया विकास के काम किए। तो विकास है और कांग्रेस का जो हाल है, और हिमाचल में भी कांग्रेस का हाल दिल्ली से ज्यादा खराब है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोबारा वैसे ही सरकार बना रही है जैसे 45 साल के बाद पंजाब के अंदर हमने नया इतिहास बनाया, और वही पार्टी फिर से दोबारा सत्ता में आई। हिमाचल प्रदेश की चुनावी बिसात पर कांग्रेस और बीजेपी के बागी खेल बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस का अंतर्कलह वीरभद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो प्रेम कुमार धूमल भी कुछ नेताओं के अंदरूनी विरोध से अनजान नहीं है। हालांकि प्रेम कुमार धूमल कहते हैं इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनावी इतिहास बदलेगा और बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। हमारी रणनीति स्पष्ट है, 2 प्रॉन्ग जिसको कह सकते हैं। एक तो वो है जो हमने पॉजिटिव काम किया उसको जनता तक पहुंचाना, और दूसरे केंद्र ने जो लगातार अन्याय हमारे साथ किया है उसको लेकर उन बातों को, केंद्र की बातों को प्रदेश में पहुंचाना।
चाहे वो चावल का कोटा कम करने की बात हो, चीनी का कोटा कम करने की बात हो, मिट्टी के तेल का कोटा कम करने की बात हो, या फिर जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में था, उसमें हमारा साथ नहीं देना और हमारे खिलाफ एफिडेविट देना, और अब पिछले सितंबर का निर्णय हुआ, उस निर्णय की पुष्टि करके हमें 4,250 करोड़ जो एरियर मिलना था वो नहीं दिलाना, और 1 रैंक 1 पेंशन में भूतपूर्व सैनिकों के साथ धोखा करना, ये सब मुद्दों को लेके जाएंगे। पॉजिटिव वोट ही मिलेगा और नेगेटिव वोट भी जो कांग्रेस का वो भी मिलेगा। बयानों के बाण चलाने में वीरभद्र सिंह भी कम माहिर नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सियासत में 4 दशक बिता चुके वीरभद्र सिंह को पता है कब कौन सी चाल चलनी है। इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं ये बात बता दूं, हम कानून के दायरे पे रहते हैं। हमारा हरगिज भी जो बैरियर लगा है पुलिस का, उसको संभालने का या तोड़ने का इरादा बिल्कुल नहीं। जी, क्या कांग्रेस सरकार बनेगी? अवश्य बनेगी। संघर्ष से, अग्नि से ही सरकारें बनती है। शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई शुरुआती बढ़त बनाने की जुगत लगा रहा है। उम्मीदवारों के ऐलान में कांग्रेस बाजी मार चुकी है। कांग्रेस की तरफ से सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, तो बीजेपी में कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। 4 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है। ऐसे में उम्मीदवारों के पास प्रचार का कम वक्त बचा है। यही वजह है हिम का ताज हासिल करने के लिए सभी पार्टियों में हलचल उफान पर है और हर कोई जीत का दावा कर रहा है। दिल्ली से अनूप कुमार के साथ विशाल सूद, MH1 न्यूज, शिमला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी MH1 न्यूज पर हिम के ताज की हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी।